मेरा नाम सौरभ सिंह गुज्जर है और मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ जी, यूपी से। और मैं विजुअल इम्पेयर्ड हूँ और यहाँ पर लास्ट ईयर मैंने कोपा का कोर्स किया है, ITI कोपा। 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है। और आफ्टर दैट उसके बाद मैंने यहाँ पर DED में एडमिशन लिया, मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ। तो मैं DED की पढ़ाई कर रहा हूँ और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है और मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा है। जब मेरा विज़न लॉस हुआ था तो मैं कुछ दिन घर पे था, तो पता नहीं चल पा रहा था कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, पढ़ाई आगे कैसे हो कैसे नहीं हो। तो फादर मेरे एक रिलेशन में गए हुए थे कहीं रिश्तेदारी में, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे आप दिल्ली में और देहरादून में NIPVD है, तो वहाँ पर आप इसको ट्रेनिंग करवाओ, ब्रेल सिखाओ। जो एडजस्टमेंट का कोर्स होता है उसमें सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, ब्रेल सिखाई जाती है, कुकिंग, आयरन, जो मोबिलिटी वगैरह सब सिखाया जाता है उसमें। तो वहाँ पे मैंने 3 महीने का वो कोर्स किया, उसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और जैसा कि हिस्ट्री और मुझे थोड़ा पोइट का भी बहुत शौक़ है, कविताओं का, तो ये सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। हिस्ट्री ज़्यादा फेवरेट है। हिस्ट्री से हमारा पुराना इतिहास हमें जानने को मिलता है, हमें अपने देश के बारे में जानने को मिलता है और पुराना कल्चर जानने के लिए मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना। जी, आगे मैं जैसे कि DED स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आगे मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। अपने टीचरों को देखता था, उनका पढ़ाने का तरीका, उनसे इंस्पायर होकर के मैंने ये अपना आप डिसाइड किया कि मुझे एक टीचर बनना है। तो ये मेरी इच्छा थी शुरू से। कहती है कि जो लौटा दे लाल मेरा खुशियों से झोली भर दूंगी, कि लौटा दे जो लाल मेरा उसकी झोली भर दूंगी, और जिसे जना है उसके भगत के बदले उसे नौछावर कर दूंगी, कि जिसे जना है भगत के बदले उसे नौछावर कर दूंगी। मुझे थोड़ा कविताओं का बहुत शौक़ है, कवि सम्मेलन में जाना, कवियों को सुनना, कविता पढ़ना। मैं खुद भी कविता लिखता हूँ, मैं जागरण भी कर लेता हूँ, भजन वगैरह, तो इनमें भी मेरा इंटरेस्ट है। मैं रेगुलरली 2-3 सालों से लगातार AICB ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ये दिल्ली में है, तो वहाँ पे मैं कवि सम्मेलन करने के लिए लगभग हर साल जाता हूँ। और बाकी और भी जगह जाने का, जैसे मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिला है। मेरे गुरुजी हैं सतपाल दोसा जी, बहुत अच्छे कवि, रागनी सम्राट रहे हैं, उनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे हैं। और उनके साथ मुझे जाने का, बहुत जगह जाने का मौका मिला, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। फादर की सब तरफ से तो मैं ज़्यादा कहूँगा कि उनका तो तन मन धन से एकदम फुल सपोर्ट है। उनको तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो मुझे मेरी प्रतिभा को समझकर और मुझे इस लाइन में, उन्होंने देखा कि इस लाइन में इसका रुझान है और इस लाइन में अच्छा कर सकता है, मेरी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। मदर की तो इतनी खैर मैं नहीं कह सकता, वो तो ये चाहती कि गवर्नमेंट जॉब लगे, तो वो इतना अच्छा नहीं मानती इन चीज़ों को, कि वो चाहती गवर्नमेंट जब जॉब रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे फादर इस चीज़ में कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब भी होनी चाहिए, लेकिन ये भी अगर शौक़ है, अगर इच्छा है, अगर प्रतिभा है, तो इसको निखारने का मौका और कुछ नाम करने का मौका अगर है, तो वो उनकी फुल सपोर्ट है मुझे। और बाकी क्योंकि वो भी एक अच्छा सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए। बहुत अच्छा गाते हैं वैसे वो, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आदमी को जज्बा और हिम्मत, हौसला कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कि एकदम पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए। और यही कहना चाहूँगा कि खुद ही को खुद कर बुलंद इतना, कि खुद ही को खुद कर बुलंद इतना, कि खुदा भी खुद आकर के पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है, बता बंदे तेरी रजा क्या है। हमें हारना नहीं चाहिए, एकदम पॉजिटिव और एकदम तन मन धन से एकदम वैसे रहना चाहिए। कुमार विश्वास जी को सुनता हूँ और डॉक्टर हरिओम पवार जी को सुनता हूँ, मेरठ के ही हैं। कुमार विश्वास जी तो मेरे ज़िले के हैं, मैं हापुड़ का हूँ मैं, तो वो भी पिलखवा के वहीं के। तो हरिओम पवार जी से, इनसे मुझे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कई बार। तो काफ़ी अच्छे शायरों को और कवियों को, मतलब मैं सभी को ही सुनता हूँ। कपिल शर्मा शो भी मैं बहुत देखता हूँ। तो मतलब मेरा कलाकारी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है शुरू से ही, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, छोटे मोटे कोई फंक्शन हो, तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ हर जगह, कोई मौका नहीं छोड़ता।
तो 2019 के लास्ट में मान लो अगस्त के बाद तो मैंने दिल्ली में ब्रेल सीखी थी। तो उसके बाद पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चलती रही, फिर ब्रेल भी सीखी और वैसे भी मैं ओरली ऑडियो के माध्यम से पढ़ाई करता रहा। तो फिर मतलब थोड़ी दिक्कत तो आई शुरू में, मतलब क्योंकि प्रिंट पढ़ता था और फिर एकदम से ब्रेल पढ़ना तो थोड़ा हार्डनेस तो लगा, कठिन लगा बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आया काफ़ी दिन तक। तो फिर बाद में धीरे धीरे समझ आने लगा। तो फिर अब तो खैर समझ में आ ही जाता है, अब तो हमारे सिलेबस का एक पार्ट बन गया है ब्रेल, तो अब तो पढ़ना पड़ता है। और लगभग ट्रैवल तो ये मानो मैं जब 16 ईयर्स का था जब से मैं ट्रैवल अकेला करने लग गया था। अब तो 23 का हो गया, कल लगभग 7-8 साल मुझे हो गए ट्रैवल अकेले करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं हैदराबाद गया था तो अभी अकेला गया था। कभी कोई मतलब थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती है तो लोग हेल्प कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो वीआई था टोटली, तो वो मुझे साथ में ले जा रहा था, और भी दोस्त थे हम, तो सपोर्ट के लिए मुझे साथ में ले जा रहा था। तो हमें जयपुर से अजमेर में जाना था एक बार, तो हमने जल्दी में थोड़े लेट हो गए वहाँ पर। तो जैसे ही हमने देखा ट्रेन जा रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो हम वहाँ पर गए, तो हम उस ट्रेन में चढ़ गए और वो हमें पता नहीं चला, हम वो ट्रेन असल में जा रही थी जयपुर से अलवर के लिए, तो वो रॉन्ग साइड जा रही थी और हमें जाना था जयपुर से अजमेर। तो मुझे लगा यार ये कुछ हम गलत तो नहीं चढ़ गए, एक बार कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो मैंने, एक आंटी बैठी हुई थी वहीं पे, तो मैंने उनसे पूछा आंटी ये कहाँ जा रही है ट्रेन? उन्होंने कहा कि अलवर जा रही है। तो मैंने कहा भाई ये तो अलवर जा रही है, हम तो गलत चढ़ गए, हमें तो वहाँ जल्दी पहुँचना था, 8 बजे का टाइम दिया हुआ था, हमें लगभग 2 घंटे वहाँ से लगते हैं, तो हमें 8 बजे 8:30 बजे तक पहुँचना था। तो मैंने कहा भाई लेट हो जाएंगे, अब क्या करें, अब तो हम गलत चढ़ गए, पता अलवर तो बहुत दूर पड़ेगा, तो हम लेट हो जाएंगे। तो जैसे ट्रेन चल गई थी, लगभग ये मानो स्पीड पकड़ चुकी थी वो, और तुरंत मैं कूदा, और फिर मुझे देख के उसका भी कॉन्फिडेंस आया, और वो भी, मैं अपने आप को संभाल लिया था, मैं गिरने से बच गया था थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन थी वो, मैं बता नहीं सकता। तो मेरा एक फ्रेंड था, फिर वो मुझे देख के वो भी कूद गया, वो थोड़ा गिर गया था, लेकिन थोड़ी सी चोट उसकी आ गई थी, लेकिन वो मतलब ठीक था, मतलब नॉर्मल, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो आज भी याद आता है, बहुत ख़तरनाक सीन था उस दिन। गिर भी सकते थे, ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन एक अंदर से ताकत, एक जज्बा एक ऐसा आ गया कि हम चलते ट्रेन में से